चरणकमलेभ्यो नमः। श्री यमुना माताय नमः। श्री वृंदावन परमधामाय नमः। ब्रजभूमि वसुंधरा त्वयां श्री नवग्रहधाम मंदिरं श्री परमार्थ गौशालाय नमः। राधा किशोरी भक्ति सेवाधाम श्री राधा माधव भगवानाय नमः। श्री रुद्र अभिषेकाय नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें भगवान को। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, प्रभु तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। 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 श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो प्रभु। चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी। मेरी नहीं उनकी बढ़ गई, उनकी कोरस वालों की, हमारी बंद है। बेस कम कर दो ना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम दोनों का हाथ बंद करो। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय 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 प्यारे 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 ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान करुणा दयालु महा आनंद के स्वामी भगवान श्री महादेव राधा कृष्ण सीताराम सर्व अग्र पूजक भगवान गणेश रुद्र अभिषेक भागवत के सभी पूजनीय देवता ऑनलाइन जिनकी पोथी वाचन हो रहा है या यहाँ आकर जिनके माध्यम से अपने अपने कल्याण के लिए पोथी वाचन करवाया जा रहा है, ऐसे सभी यजमान आज जिनके द्वारा दूध वितरण की सेवा की गई है, अन्नदान की सेवा, भंडारे की सेवा, गौदान की सेवा, गौशाला की सेवा, आश्रम की किसी भी प्रकल्प को बढ़ाने के लिए जिन्होंने अधिक से अधिक दान किया है, ऐसे सभी दानी दाता और इस परम आयोजन श्रीमद् भागवत कथा श्रावण मास की इस पवित्र धारा में, अधिक मास की पवित्र बेला में भागवत महायज्ञ निरंतर चल रहा है और उसी यज्ञ में आज दूसरे दिन की ये पावन कथा जिनके माध्यम से यहाँ रखी है, ऐसे हमारे श्री यजमान मुख्य आयोजक सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो भी लोग यहाँ नए आए हैं उनका बहुत स्वागत। टीवी के माध्यम से जो लोग जुड़ते हैं, यूट्यूब के माध्यम से लोग जुड़ते हैं, फेसबुक से जुड़ते हैं, सबका स्वागत, सबका धन्यवाद, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम।
सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुर की जय, यमुना महारानी की जय, श्री परमारथ गौशाला के जय, श्री वृंदावन धाम के जय, आज के आनंद के जय, सब दानी दाताओं के जय, यजमान परिवारों की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इसमें से आवाज निकले तो सही बाहर यार, थोड़ी बहुत। मैं बोलता हूं उनका बढ़ा देता है। अरे सब तेरा गड़बड़ हो रहा, लाल पीली हरी ये बाहर चेक कर ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंधुओं, आज भागवत के दूसरे पड़ाव पर हैं, दूसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। वैसे ये बातें बताने जैसी नहीं है। मैं बताऊं कि आज दूसरा दिन है, ऐसा तो है नहीं कि आपको चौथा लग रहा हो, आपको भी दूसरा ही लग रहा है। पर अब रोज की आदत पड़ गई है कि एक एक दिन गिना गिना के कथा सुनाओ। और इसके पीछे एक ही कहानी है कि तुम लोगों को ये फील होना चाहिए कि एक दिन गया, अब 6 बचे हैं, आज गए तो 5 ही बचे हैं। इसीलिए जो कुछ दिन बचे हैं उसमें हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा हम मेहनत परिश्रम करें। उसके लिए ध्यान कराया जाता है दिन का। आपको कहीं ये भ्रम न रहे कि अभी तो भाई 6 दिन है, कहाँ टेंशन है, कल सुन लेंगे कथा, 2 ही दिन तो निकल गए, अभी तो 5 बचे हैं। जो बचे हैं उनकी खुशी कम, और जो दिन गए हाथ से उनका दुख ज्यादा। दिमाग में जब रहता है तो आने वाला जो कल है वो आदमी का सावधान होकर आता है, और आदमी उसमें स्वयं सावधान रहता है। ही हर से बरसे सुन, कोई बात नहीं है। ही हर से बरसे सुमन, गोस्वामी तुलसीदास का वचन है ये। गोस्वामी जी यहां सुमन शब्द के अर्थ करते हैं अलग अलग। एक अर्थ सुमन का है फूल, और दूसरा अर्थ सुमन का है अच्छा मन। पर यहां मन शब्द से ही इसका संबंध है। ही माने हृदय होता है, ही हर से ही। जब हृदय आनंद में होता है तब हमारा मन भी अच्छा होता है। सुमन बरसे सुमन, फूल। हृदय में जब आनंद होता है, उत्साह होता है तो फूल बरसते हैं, खुशबू आती है, हर्ष आता, आनंद आता है। वही मन जब बाहर किसी चमक की ओर भागता है तो वही मन दुष्ट मन बन जाता है, और जब वो अंदर हृदय की ओर बढ़ता है तो वही मन सुमन हो जाता है, अच्छा मन हो जाता है।
मन की तो अपनी रीत है बंधुओं, मन तो हमेशा अंदर बाहर दोनों तरफ बराबर जाना चाहता है। मन के दो ही दरवाजे हैं, अंतर्मुखी और वाहमुखी, बाह्यमुखी। बाह्यमुखी जब मन अच्छा होता है तो बाहर के संसार में भी अच्छे काम करता है। और मन जब आपका अंतर्मुखी होता ही नहीं है तो बाहर केवल वो गलत ही गलत काम करता है। इसीलिए बाहर को भी अच्छा करना है तो भी मन को अंदर की ओर ही आकर्षित करो। मन अच्छा होगा, अंदर हृदय की ओर होगा, अंतर्मुखी होगा, तो एक तो उसमें शक्ति का संचार अधिक होगा और बाहर उसके सोचने और देखने की आदत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा। क्यों? संग का रंग तो सब पे चढ़ता है, सब पर। कोई योगी, ज्ञानी, त्यागी, उन पर भी संग का रंग चढ़ता है। बचता कोई नहीं इससे, संग के प्रभाव से। पर जो योगी जति ज्ञानी है, कभी कभी विवेक से वो संग का प्रभाव कम कर लेते हैं और वो संग में रहकर भी अपने हर्ष को, अपने आनंद को समाप्त नहीं करते। उनके पास विवेक होता है इसलिए। पर 99 लोगों के पास में विवेक काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। केवल पूरा जो पांडाल भरा पड़ा है या टीवी पर जितने लोग बैठे हैं, ये केवल बुद्धि से जी रहे हैं, विवेक से कोई नहीं जी पा रहा है। और बुद्धि से और विवेक से जीने में बहुत फर्क है। बुद्धि से जब आदमी जीता है तो खाना पीना, सोना, बैठना, मान और सम्मान, ये सब उसे समझता है। उसे कहाँ बैठना है, कहाँ बैठ के अच्छा लगेगा, कहाँ बैठ के अच्छा दिखेगा, कहाँ बैठ के अच्छा वीडियो आएगा, कहाँ बैठ के अच्छा टीवी में आएगा चित्र, ये सब बुद्धि का ही चित्र है, विवेक का नहीं है। बुद्धि हमेशा ऐसे निर्णय करती है जिसमें लालच हो, जिसमें लोभ हो, ये बुद्धि के निर्णय। और ये आप सबका यही नियमित स्वभाव है, सबका। अब मेरे लिए तो कैमरा लगे ही लगे हैं, इसीलिए मुझे अलग से लालच करने की जरूरत नहीं है। माइक भी मेरे लिए लगाया है, पर माइक में मुझे बहुत बोलना पड़ रहा है, समझाना पड़ता है, क्योंकि इस माइक से लाखों लोग जुड़े, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अगर ये गड़बड़ करेगा तो करोड़ों को दुख होगा, उनका सुख जाएगा। मेरा सुख इतना ही है माइक से जुड़ा कि मेरी अच्छी आवाज खराब ना हो। मेरी तो आवाज बहुत बढ़िया है, मेरा कंठ अच्छा है, बोलना अच्छा है, स्वर अच्छा है, गीत अच्छे हैं। पर ये मशीन उसे खराब कर सकती है। जो आवाज है मेरी, उसे अच्छा तो इसने किया नहीं है, पर खराब जरूर कर रही है। और वैसे ये माइक लगाया इसीलिए जाता है कि आवाज को अच्छा करे, अच्छा करे। और जरूरी नहीं है कि अच्छा करेगा, मशीन है वो तो। कैसी करेगा, कैसा होगा, ऑपरेटर के ऊपर भी रहता है, मशीन के ऊपर भी रहता है। यानी ये पराधीन है। ये हमारे अधीन अगर कुछ है तो वो है मन। अगर मन भी पराधीन हो जाता है तो हम भी बेकार हो जाते हैं, हमारे पास भी कुछ नहीं रहता है फिर। इसीलिए मन को आप अपने अधीन रखो, ऐसा ही लिखा है शास्त्रों में। मन का स्वामी है तू, मन तेरा दास है।
पाके सर्वानंद को फिर तू क्यों उदास है। संत कह रहे हैं कि तू सर्वानंद को प्राप्त हो गया है, अर्थात तू मनुष्य के शरीर में आया है और फिर भी तू इतना उदास और परेशान और चिंतित है, दुखी है। देखो भाई साहब, सुअर दुखी रहे तो समझा जाए, मान लिया जाए कि सुअर इसलिए दुखी है कि बेचारे को बिस्तर नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, उसको मच्छरदानी नहीं है और रहने को अच्छा घर नहीं है, हमेशा गंदगी में रहता है, तो उसके लिए अपन दुखी रहे तो अपन भी मान सकते हैं कि सही दुखी है भाई, सुअर तो दुखी है ही। अच्छा, गधे को देखे तो भी अपन मान सकते कि गधा जिस परिस्थिति में जी रहा है वो परिस्थिति तो अच्छी नहीं है। भजन ढोए और पिटे, सहारा भजन ढोए और पिटे, सूखा चारा खाए और कहीं भी गंदगी में चौराहे में बैठा रहे। भाई उसे देखें तब भी दुख की बात है, सुअर को देखें दुख की बात है, पर मनुष्य, बोलिए, अच्छा बोलो, इतनी सारी जनता बैठी है, तुमने कोई फीस दी है कथा सुनने की? अच्छा, कुर्सियों पे बैठने की फीस दी है, सोफा पे बैठने की फीस दी है? अच्छा, इसी सोफा पे घर बैठो, पता चल जाएगा 40,000 रुपए का आएगा है। कैसे कैसे फूलोंदार मैटिंग बिछाई है तुम्हारे लिए। अब मुझे तो नहीं पता था कि तुम आने वाले हो, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो आप दोनों भाई, कहाँ से आए, इधर ये बैठे कहाँ से आए, मेरे को नहीं पता कहाँ से आए हैं, पर इतनी बढ़िया व्यवस्था तुमको भगवान ने दी है, साथ में कथा दे रहे हैं, धाम दे रहे हैं, तीर्थ दे रहे हैं, ये सब है तुम्हारे पुण्य का फल, आपके भाग्य का फल है, तो तुम्हें मिल रहा है। और भी बहुत सारी जनता वृंदावन में आई है, पर उन्हें राधा किशोरी धाम की कथा सुनने को नहीं मिल रही है। वो कहीं कहीं घूम रहे हैं, उनको और कुछ मिल रहा होगा उनके प्रताप से। उनको जो मिल रहा है वो उनके लिए है, आपको जो मिल रहा है आपके लिए है। पर आपकी सुविधा तो खूब की गई है, पंखा, कूलर, जो चीज सुविधा चाहिए वो लगाया गया है। मेरे ऊपर थोड़ी ज्यादा लाइट है, गर्मी है तो थोड़ी एसी लगा दिया है, आपके ऊपर लाइट का प्रभाव कम है तो कूलर लगा दिया है, पंखा, पर सुविधा है। उसके बाद भी मन तेरा उदास है। फिर किस बात की चिंता? फिर ये परेशानी हमारी क्यों? देखिए, गंदगी में सूअर रहता है पर दुखी नहीं है, खुश रहता है। गधा दिन भर धूप में मट्टी ढोवे पिटे, खुश रहता है। भैंस गंदे से गंदे कीचड़ में बैठ के खुश रहती है। और हम अच्छे से अच्छे खाते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, अच्छे से अच्छी जगह बैठते हैं, अच्छे से अच्छा लोगों के साथ संपर्क रखते हैं, और उसके बावजूद भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? पराधीन सपने सुख, हाँ, हम पराधीन, हम दूसरों में सुख ढूंढते रहते हैं। और आदमी की ये गंदी आदत है मनुष्य की। आप देख लेना, कभी भी अगर दो खेत खड़े हो मक्का के, एक अपना और एक पड़ोसी का, पर आदमी मक्का का भुट्टा तोड़ेगा तो पड़ोसी कैसे तोड़ेगा? अपने से ना तोड़ता। इतना बदमाश है ये मनुष्य। दोनों मक्का के भुट्टे अपने खेत में नालायक ने अपने लिए बोए हैं, पर खाने के लिए अपना नहीं तोड़ता। अपना तो इकट्ठा काटेगा, थ्रेसर में निकालेगा, बोरा भर के ले जाएगा, तौलेगा, तब जाके खुश होगा। पर उसमें से बीच में मन आवे खाने पीने को तो अपने से ना लेवे। ये सारे काम दूसरे के से करता है। यानी कि जिस आदमी को हमेशा दूसरों में से सुख नजर आता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, वो सुखी होगा नहीं। अच्छा, भैंस को पड़ी नहीं है किसी की, है? आप देख लेना भाई साहब, 30,000 रुपए की भैंस हो और उसके साथ में 1-1 लाख रुपए की लाके खड़ी कर दो। 30,000 रुपए वाली को कोई गम नहीं है, 1 लाख रुपए की होगी तो होगी, मुझे क्या लेना देना उससे। पर इंसान में ऐसा नहीं है।
इंसान में ऐसा है कि तुमसे भी कोई बढ़ चढ़ के अगर आकर तुम्हारी बगल में बैठा तो तुमको वो अच्छा लगने वाला तुमने अच्छा नहीं लगेगा महाराज। तुमसे महंगे कपड़े, तुमसे अच्छा स्वरूप है उसका, तो तुम्हें आनंद नहीं आना है, तुम्हें टेंशन आना है। और भैंस को आनंद आ रहा है अपनी जिंदगानी में। 1 लाख वाली आ गई पंजाब की तो आ जाओ, राजस्थान की आ गई तो आ जाओ, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने रंग में रंगी है इसलिए सुखी है। और हम हमेशा दूसरों के रंग देखते रहते हैं, इसलिए अपना रंग ढंग बिगड़ जाता है। मेरी इच्छा है ऐसी कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद में रहना सीखो। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप में रहता है वो हमेशा खुश रहता है, उसे दुनिया का कोई बड़मपन नहीं दिखता है, कम या ज्यादा नहीं दिखता है। हमारे पास में है, हम जानते हैं है, पर वो पर्याप्त नहीं मानते, इसलिए हम बड़े कष्ट में और दुख में रहते हैं, परेशान रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का मन्या, भागवत कथा की मान्यता यह है, यही भगवान श्री नारद जी समझा रहे हैं मैत्रेय आदि ऋषि को, गार्गी माता को। कछुआ चलते चलते जब अपनी दुनिया पसारने लगता है तो वो कमजोर हो जाता है, और कछुआ जब अपनी सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेता है तो वो मजबूत हो जाता है, फिर उसको पत्थर की चोट नहीं लगती है। आप देखना, कछुआ के ऊपर आप खड़े हो जाओ, कितना भी वजन हो तुम में, कछुआ को कोई फर्क ना पड़ता। और कछुआ जब बाहर की ओर भाग रहा है, संसार की ओर हाथ पैर निकाल के हाउ 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 कर रहा है, आप पत्थर मार दो मर जाएगा। इसीलिए संसार की ओर जिनको सुख दिख रहा हाउ हाउ कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चोटों से मर जाते हैं, तड़फ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अपनी शक्तियों को, अपनी शांति को हमेशा इकट्ठा रखो, अपने यूज में लाओ, अपने काम में लाओ। आदमी का टेंशन, आदमी का डिप्रेशन, आदमी की चिंता, आदमी का दुख कैसे खत्म होगा? तो महात्मा बुद्ध ने 3 मार्ग बताए ऐसे आदमी के लिए जिनको बहुत टेंशन है, जो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया है। उसके लिए 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग में से पहला मार्ग यह है कि अच्छा सोचना शुरू करो। दूसरा मार्ग यह है कि जो है उसमें आनंद से रहो, चाहे कुछ भी हो, भूखा तो भूखा, प्यासा तो प्यासा। आज का दिन तुम्हारे लिए यही फिक्स किया है भगवान ने, ऐसा मानकर उसे भी उत्सव की तरह भोगो, उत्सव की तरह। अच्छा बोलो, अब आप कहेंगे भूखा प्यासा कैसे उत्सव मनाए महाराज? अच्छा, भूखा प्यासा उत्सव नहीं मनाता कोई है नहीं तुम में ऐसा? मैंने तो देखा है, तुम्हें जन्माष्टमी में भूखे मरते हो, दिन भर उत्सव मनाते हो, रामनवमी को भूखे मरते उत्सव मनाते हो, जन्माष्टमी में भूखे मरते उत्सव मनाते हो, चतुर्दशी भाद्रपद की में भूखे मरते हो उत्सव मनाते हो, एकादशी में भूखे मरते उत्सव मनाते हो। यानी भूखे रह के भी मन में खुशी रहती है कि आज हमने जन्माष्टमी उत्सव किया है, उपवास किया है, एकादशी उपवास किया है, आज हमने कुछ अच्छा किया है। तो कैसे भैया उत्सव हो गया? भूखा रह करके जैसे अच्छा हो सकता है वैसे करो। आके देख जाए ना, आवाज आवाज कुछ ना, पूरी जोर लगा के बोलना पड़ रहा तब निकल रही है। देख जाया कर, आवाज ना निकल रही, मुंह भर क्यों कस देता है तो उसको ढीला नहीं छोड़ता, उसमें थोड़ा ज्यादा कस जाती है आवाज, चिल्ला चिल्ला के बोल के भारीपन बहुत आ रहा, आवाज ही बिगड़ गई पूरी।
जय, बिल्कुल सही कह रहे हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए, बहुत हो गया है। अब भगवती श्री राधा जी का याद ध्यान करो। आप आए हैं वृंदावन में तो श्री राधे राधे गाओ, और उसी से ही अपना सब उद्धार होगा महाराज। वृंदावन में श्री राधा के भजन से ही सब देवताओं के भजन पूरे हो जाते हैं। यहाँ आकर उनकी ही धुन में जनता रहती है महाराज। बड़े बड़े शिव भक्त, बड़े बड़े राम भक्त भी श्री राधा जी के गीत गाने लगते हैं। स्वयं भगवान शिव श्री राधा बन गए, गोपी बन गए वृंदावन में आके। आप भी गोपी बन करके उसी मस्ती में रहो। 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, जब तक आए हो तब तुम्हें वृंदावन आने का सही आनंद प्राप्त होगा।